क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर से पेज नंबर 34 से पेज नंबर 37 के आधे भाग तक पढ़ाया था व समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अनिल की छोटी बहन दिव्या है जिसकी रक्त की जांच हुई है। रक्त की जांच हुई तो उसके बाद डॉक्टर दीदी ने बताया अनिल से कि अनिल इसे एनीमिया हुआ है। तो अनिल जो है वह डॉक्टर दीदी से एनीमिया के बारे में तथा रक्त के बारे में जानना चाहता है और डॉक्टर दीदी ने उसे रक्त के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही साथ एनीमिया के बारे में भी बताया। अब बेटा आप उसके आगे का भाग देखिए। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। अब डॉक्टर दीदी बता रही हैं कि एनीमिया किन कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने बताया बेटा कि पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया होता है, साथ ही साथ पेट में कीड़ों के हो जाने से भी एनीमिया होता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। डॉक्टर दीदी ने कहा कि ये कीड़े जो है दूषित जल के द्वारा तथा खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं कीड़े। इनसे बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम सफाई से बनाए गए ही खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव ना घूमें। फिर दीदी ने कहा कि हम सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। हम खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोएं और साफ पानी ही पिएं। हाँ, दीदी ने कहा कि एक किस्म के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे जो होते हैं बेटा वो ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और इन अंडों से जो लार्वा उत्पन्न होता है वह त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है और आंतों में अपना घर बना लेता है। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और साथ ही साथ नंगे पाँव हम इधर उधर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अनिल ने कहा, दीदी आपने तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। फिर अनिल बेटा 2 मिनट सोचने लगा, पल भर सोचने लगा। सोचने के बाद कहता है कि दीदी रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, आपने बताया था, शरीर में उनका क्या काम है? अब आइए बेटा पेज नंबर 38 पर। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तब दीदी ने बताया बेटा कि जो सफ़ेद कण होते हैं वास्तविकता में वो हमारे शरीर के लिए वीर सिपाही होते हैं।
जब बेटा कोई रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है तो ये सफ़ेद कण क्या करते हैं बेटा? सफ़ेद कण जो हमारे रक्त में होते हैं वह उन रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में जगह बनाने नहीं देते हैं। यूँ कह लो कि वे बहुत से रोगों से, जो सफ़ेद कण होते हैं बेटा हमारे रक्त में, वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार पर मकड़ी के जाल के समान एक जाला बूंद देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। फिर दीदी ने बेटा बिम्बाणुओं का काम बताया। जब हमें चोट लगती है बेटा तो हमारा रक्त जो है जम जाता है और जो ये रक्त जमाव होता है तो इस क्रिया में यही बिम्बाणु जो होते हैं बेटा काम करते हैं। रक्त के जो तरल भाग होता है बेटा, तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। जो बेटा हमारी रक्त वाहिका, जब हमें चोट लग जाती है और रक्त हमारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, बहने लगता है, मतलब रक्त वाहिका जिसमें रक्त बहता है उसकी दीवार जो होती है जो कट फट जाती है, तो ये बिम्बाणु क्या करते हैं बेटा, मकड़ी के जाले की तरह, जो मकड़ी के जाले की तरह से क्या करते हैं, जाला बूंद देते हैं और बिम्बाणु जो होते हैं इस जाले से चिपक जाते हैं। जो हमारा बेटा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है और वह प्रोटीन जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार पे क्या करती बेटा, मकड़ी के जाले के समान जाला बूंद देती हैं। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जो बिम्बाणु है वो इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में जो दरार आ जाती है वह भर जाती है, जिससे रक्त जो है बेटा हमारा शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। मतलब कि रक्त जमाव क्रिया में बिम्बाणु काम करते हैं और सफ़ेद कण जो होते हैं बेटा वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी ने कहा हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा कि दीदी अगर घाव गहरा हो जाए तब तो खून बहता ही चला जाएगा। दीदी ने कहा हाँ, ऐसे समय में जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जाते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पे क्या करना चाहिए बेटा, कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जब घाव पर चोट पर दबाव पड़ेगा तो रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद सिद्ध होता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती, दीदी ने अनिल को समझाया। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। बेटा जो हमारा रक्त होता है उसे 4 वर्गों में बांटा जाता है कुछ विशेष गुणों के आधार पर, और सबका रक्त बेटा एक जैसा नहीं होता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जिस व्यक्ति को बेटा रक्त की आवश्यकता होती है
पहले रक्त समूह की उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद ही बेटा उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। फिर अनिल ने कहा कि लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले, तब क्या होगा? आइए बेटा पेज नंबर 39 पर। ऐसे आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। फिर दीदी ने कहा कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। जो ब्लड बैंक होते हैं बेटा वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और ऐसी ही स्थितियों के लिए ब्लड बैंक बनाए भी जाते हैं। दीदी ने कहा कि प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहाँ बेटा सभी प्रकार के जो रक्त समूहों का जो रक्त है वो तैयार रखा रहता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा दीदी से कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते। तो दीदी ने कहा नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक का ही व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। दीदी ने कहा कि एक समय में एक स्वस्थ व्यक्ति से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः लोग ये समझते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। दीदी ने कहा कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून होता है, उसमें से यदि बेटा हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसके जीवन के लिए दे देंगे, जीवन दान बन जाए व्यक्ति के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल ने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। दीदी ने उसकी पीठ ठोकी और कहा शाबाश अनिल। क्लास 7th ये चैप्टर बेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा रक्त के बारे में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। ये पार्ट जो बेटा आप फिर से पूरी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि रक्त के बारे में बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। क्लास 7th आज बेटा आपको कॉपी वर्क भी इसका करना है। आज आप इसका कॉपी वर्क कर लीजिएगा। क्लास 7th मुझे आशा है कि जो संस्कृत का जो कॉपी वर्क दिया गया था आपने कर लिया होगा। एक पतली सी कॉपी बनाना है बेटा आपको संस्कृत की। सबके पास अभी संस्कृत की किताब नहीं होगी, इसलिए आप कॉपी बना लीजिए। जो कॉपी वर्क कराया गया है आप उस पर कर लीजिएगा। और आज आपको बेटा अपनी हिंदी 1 की कॉपी में पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर का भी कॉपी वर्क करना है। लिखित काम की बेटा अधिकता मत करिएगा, जैसे कराया जा रहा है समय समय पर अपना लिखित काम आप करते रहिए।